हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल साइको। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इंट्रोडक्शन सेक्शन और इसके सब कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, और मैं आपको डिस्टिंक्शन भी बताऊंगी एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन में क्या डिफरेंस रहता है। ये सिमिलर बिल्कुल नहीं है और आप इसे कैसे अटेम्प्ट करें। सो विदाउट एनी अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर आई टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताती हूँ। जो हम फॉर्मेट यूजुअली फॉलो करते हैं दैट इज APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं इन द इंटायर रिसर्च पेपर। एंड जो उसका लेटेस्ट एडिशन है दैट्स द 7th एडिशन जो हम फॉलो करेंगे। तो जब एब्स्ट्रैक्ट की बात आती है तो इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, विच इज द ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। अब इसे स्ट्रक्चर करने के भी 2 अलग अलग तरीके हैं, पैराग्राफ या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप अलग अलग फॉर्म में उसे मेंशन करोगे इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, जो क्लियरली दिखेगा, या फिर एक पैराग्राफ फॉर्म में। और इसकी जो लिमिट रहती है दैट्स बिटवीन 200 to 250 वर्ड्स। तो एब्स्ट्रैक्ट में आप बात करोगे आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहा, आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे थे। द सेकेंड इज मेथड्स, कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करी, कौन सा मेथड यूज किया, किस सैंपल पर किया, क्या स्ट्रैटेजी थी। थर्ड इज योर रिजल्ट्स, आपकी फाइंडिंग्स क्या रही स्टडी की। एंड फोर्थ इज द इम्प्लीकेशंस, कि आपकी स्टडी की फाइंडिंग्स के बेसिस पे क्या इम्प्लीकेशंस, क्या कंक्लूजन्स रही हैं। एंड एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, जब आप एब्स्ट्रैक्ट अपना लिख रहे हो तो इंश्योर करो कि वो पास्ट टेंस में है। यहाँ पर कोई भी आप इंटेक्स साइटेशन या कोई भी और बैकग्राउंड रिसर्च को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि ये चीज आप अपनी वर्ड्स में समराइज करोगे। आप उतनी सारी अपनी रिसर्च को एक कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हो एब्स्ट्रैक्ट में, जो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिकली अबाउट द इंट्रोडक्शन सेक्शन, जो ऑफ कोर्स बड़ा है और इसके डिफरेंट सब कंपोनेंट्स हैं, एंड आई विल बी टचिंग अपॉन ईच ऑफ देम। तो रिसर्च इंक्लूड्स 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स। द फर्स्ट इज योर ओपनिंग सेक्शन, उसके बाद आता है आपका बैकग्राउंड स्टेटमेंट। बैकग्राउंड स्टेटमेंट के बाद आती है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च गैप। देन कम्स योर रिसर्च एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस। उसके बाद आएगा आपका रिसर्च सिग्निफिकेंस, और आपका लास्ट कंपोनेंट रहेगा आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर, जो आपकी इंटायर रिसर्च रहेगी। तो अब ऑफ कोर्स इसका कोई सेट प्रोसीजर नहीं कि आपको इसी फॉर्म में फॉलो करना है, बट अगेन ये आपको एक फॉर्मेट दे देता है फॉलो करने के लिए या ट्रैक पे रहने के लिए, दो इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल नहीं है कि दिस इज हाउ यू यूजुअली फॉलो। तो बात करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट की, विच इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट। अब चाहे तुम किसी भी आइडिया की बात कर लो, अगर कोई मार्केटर है या कोई भी एरिया में बात कर लो, अल्टीमेटली क्या करना है, हमने अपना आइडिया सेल करना है। आपका आइडिया क्या हो गया, एक रिसर्च आइडिया, वही आप सेल कर रहे हो। तो अगर आपकी फर्स्ट लाइन ही कुछ इस तरह से आपके रीडर को हुक नहीं करती है, या मे बी रीडर लूजेस इंटरेस्ट, तो अल्टीमेटली दे विल नॉट इवन गो थ्रू बाकी जो आपने कॉन्टेक्स्ट है, जो भी चीज कंडक्ट करी है। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि किसी तरह से आप अटेंशन ग्रैब करो, बिकॉज आपने ये लाइन भी सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपका इंप्रेशन ही फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट गुड, ऑफ कोर्स नोबडी वुड एंड अप रीडिंग द एंटायर थिंग जो आपने करी है। अब इंट्रोडक्शन का मेन पर्पस है कि आप अपने रीडर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और वो हमारे आपके जैसे ले पर्सन हो सकते हैं जिन्हें नॉलेज ना हो उस एरिया का स्पेसिफिकली। तो हमें उस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि हम कोई टेक्निकल लैंग्वेज या कोई ऐसी चीज ना डाल दें जिससे रीडर ऑब्वियसली कंफ्यूज होके बाद में ये छोड़ ही दे कि इसे पढ़ के फायदा क्या, या मे बी उन्हें इंटरेस्ट ना आए उस चीज में, बिकॉज आपको लिंक करना है चाहे वो कोई भी आइडिया हो। अब ओपनिंग स्टेटमेंट में भी हमारे पास 4 सब कंपोनेंट्स आ जाते हैं, विच इज योर इंट्रोड्यूसिंग योर ओवरऑल फील्ड। ओवरऑल फील्ड एज इन एक ओवरव्यू दोगे अपने फील्ड के बारे में। देन कम्स योर रिसर्च प्रॉब्लम, कि आप क्या इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो एंड व्हाट इज इट जो आप करने वाले हो। देन कम्स योर रिसर्च एम, कि आपके माइंड में वो गोल या एम क्या है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें क्या एड्रेस करना है, व्हाट एंड व्हाई ऑफ रिसर्च। आप क्या रिसर्च कर रहे हो और क्यों उसे कर रहे हो, क्या फायदा है उसे रिसर्च करके। एंड देन जो फोर्थ सब कंपोनेंट है आपके ओपनिंग सेक्शन का, दैट इज योर आउटलाइनिंग योर इंट्रोडक्शन चैप्टर स्ट्रक्चर। अब जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा एक हाईलाइट दोगे कि ओके दिस इज द स्ट्रक्चर आई विल फॉलो, ताकि आपका रीडर भी जो है वो उस प्रोसेस को इजीली फॉलो कर सके, रादर देन गेटिंग लॉस्ट या अल्टीमेटली लूजिंग इंटरेस्ट। और ये इतना भी लेंदी नहीं होना चाहिए, ये इजीली आपके 1 या 2 पैराग्राफ्स में फिट हो जाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस या डिसर्टेशन का आता है, दैट इज द बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट।
अब ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होगा। अब जब कोई मूवी भी देखने जाते हो तो पहले वो कुछ बैकग्राउंड देते हैं, तभी आप वो मूवी या किसी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाते हो। रैंडमली कोई एकदम से आ जाए तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कनेक्ट, वो एक मूवी में बात ही नहीं होगी। लाइकवाइज जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो आपको कोई बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, और इस कंपोनेंट में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे रिगार्डिंग द की थियोरीज की जो हम एरिया रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो आपका प्रो सोशल बिहेवियर हो गया या बेबी इन्वायरमेंटल वैल्यूज की बात करें या कोई ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करें, तो हम क्या दे रहे हैं, हम कोई बैकग्राउंड बता रहे हैं, हम कोई कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि उस एरिया में क्या क्या सर्च हो चुका है, क्या उनकी की थियोरीज रह चुकी हैं। इससे आप अपने रीडर को एक ओवरव्यू दे देते हो, आपके रिसर्च एरिया का एक डिसेंट सी अंडरस्टैंडिंग उन्हें मिल जाती है, दो ऑब्वियसली इतने डेप्थ या कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में नहीं होगी, बट एक ओवरव्यू दे देते हो। अब जो आपका थर्ड सब कंपोनेंट आता है, दैट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी एक ओपनिंग सेक्शन दे दिया, एक ओवरऑल फील्ड के बारे में बता दिया, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड दे दिया। अब हम थोड़ा और मैग्नीफाई कर देते हैं उसको, और भी उसका फोकस डीप कर देते हैं, जिसमें हम बताएंगे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। और इसके भी अब 3 सब पार्ट्स हैं। पहली चीज वो कि इस एरिया में ऑलरेडी क्या नोन है, क्या हमें ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता है। सेकेंडली, क्या चीज मिसिंग है, क्या गैप एग्जिस्ट करता है उस लिटरेचर में। और थर्ड, कि वो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्यों है जो आप एड्रेस करना चाह रहे हो। सपोजिटली अगर मैं बात करूं कि आप प्रो सोशल बिहेवियर और हैप्पीनेस को स्टडी करना चाह रहे हो और मे बी माइंडफुल पेरेंटिंग को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो ऐसे भी हो सकता है कि प्रो सोशल बिहेवियर लाइफ सेटिस्फैक्शन के साथ स्टडी हुआ हो, या प्रो सोशल बिहेवियर एम्पथी के साथ स्टडी हुआ हो, लेकिन जो आप लिंक करना चाह रहे हो वो चीज ना हुई हो। या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉन्टेक्स्ट में वो स्टडी किया गया हो, मे बी इन वेस्ट कल्चर्स, लेकिन आप ईस्ट कल्चर्स में भी उसे स्टडी करना चाह रहे हो, या कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में भी स्टडी करना चाह रहे हो, या लाइक इंडियन कॉन्टेक्स्ट। या कई बार मेथोडोलॉजी का डिफरेंस होता है, किसी ने क्वांटिटेटिव यूज करी या आप क्वालिटेटिव यूज करना चाहते हो, या मिक्स्ड मेथोडोलॉजी यूज करना चाहते हो, तो इन चीजों की वजह से आप रिसर्च प्रॉब्लम एड्रेस कर सकते हो। मेथोडोलॉजी या एक ही टॉपिक पर कोई कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं तो आप उस चीज को भी एड्रेस करना चाहते हो, वो भी एक रिसर्च प्रॉब्लम है। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो आ जाते हैं वो है रिसर्च एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस। अब ये चीज बहुत ध्यान से समझना, रिसर्च एम आपका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स में आप थोड़ा नैरो डाउन हो जाते हो, और क्वेश्चंस में आप स्पेसिफिक हो जाते हो। दिस इज हाउ यू प्रोसीड। तो एज एन एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो इम्पैक्ट ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर ऑन हैप्पीनेस इन कॉलेज स्टूडेंट्स में भी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो अब आप कितने स्पेसिफिक हो अपने मेथोडोलॉजी को लेकर, अपने कॉन्टेक्स्ट को लेकर, अपने सैंपल को लेकर, अपने वेरिएबल्स को लेकर। तो रिसर्च एम आपका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि आप इसका इम्पैक्ट हैप्पीनेस पे स्टडी करना चाह रहे हो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो दैट मीन्स कि आप उस एम को किस फॉर्म में अचीव करोगे, हाउ विल यू अचीव इट। तो अगर ऑब्जेक्टिव की हम स्पेसिफिकली बात करें तो आप क्या स्टडी कर रहे हो यहाँ पे, इम्पैक्ट किस चीज का, प्रो सोशल बिहेवियर का हैप्पीनेस पर। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे आ जाता है कि हाउ डज प्रो सोशल बिहेवियर इम्पैक्ट हैप्पीनेस इन कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो दिस इज हाउ यू नैरो डाउन। अब एक तरह से तुम ये भी कह सकते हो कि रिसर्च क्वेश्चन जो है वो एक तरह से आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव को रिपीट कर रहे हो, बट इन अ क्वेश्चन फॉर्म। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपका आता है दैट इज द स्कोप ऑफ योर स्टडी। आपका स्कोप क्या रहेगा। अब ऑफ कोर्स अगर हम एक वास्ट ओशन की बात करें कि बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली प्रो सोशल बिहेवियर की बात करूं तो उसके साथ भी काफी चीजें लिंक्ड हैं। अब ये तो नहीं कि आप हर चीज एड्रेस करोगे, या अगर हम एग्जांपल लें मे बी आपकी लोकेलिटी का, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन हर एक चीज को एट अ टाइम स्पेसिफिकली डील करोगे रादर देन डीलिंग विद द इंटायर थिंग एक ही टाइम पर, जो आपको भी ओवरवेलम करेंगी, कंफ्यूज करेगी। वैसे ही जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सारी चीजों को तो एकदम एड्रेस नहीं करोगे, इट्स ऑलवेज वन एट अ टाइम। तो इंट्रोडक्शन में ये चीज एक्नॉलेज करना कि आपका स्कोप क्या है, आपकी बाउंड्री क्या है, कि दिस इज व्हाट आई एम एड्रेसिंग एंड दिस इज व्हाट आई एम नॉट एड्रेसिंग। वो चीज ये स्टैब्लिश करता है कि यू ऑलरेडी नो कि आपकी लाइन से आपकी बाउंड्री क्या है, और वो फोकस शो करता है एक रिसर्चर का। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर का आता है दैट इज आउटलाइनिंग द स्ट्रक्चर फॉर योर इंटायर रिसर्च। यहाँ पर आप अपने रीडर को एक रोड मैप प्रोवाइड कर रहे हो कि दिस इज हाउ मेरी रिसर्च प्रोग्रेस करेगी, एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट लिटरेचर रिव्यू, और उसके बाद अबाउट द मेथोडोलॉजी, देन द रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन। एक आप स्ट्रक्चर दे देते हो कि दिस इज हाउ योर रिसर्च विल फॉलो, जो आपके रीडर को हेल्प करता है कि वो इजीली उस चीज को रीड कर सके। अब एवरीवन लाइक्स टू बी ऑर्गेनाइज, तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर आउटलाइन होगा तो वो आपके रीडर्स को फॉलो करने के लिए भी ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट योर हाइपोथेसिस एंड देयर डिफरेंट काइंड्स, जो
अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत लोग इसमें भी स्ट्रगल करते हैं। इसका बेटर नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन ले करता है और एक रिसर्च का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।